नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी है लंच बनाने का टाइम। सारा सब्ज़ी जितना कुछ है वो मैंने कट करके रख दिया था पहले से ही। तो सारा जो भी बर्तन वगैरह है वो प्रीति धो करके चली जाती है, फिर उसके बाद लंच बनाना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस अभी मैंने आलू और कच्चा केला अभी फ्राई होने के लिए रखा हुआ है, तो ये फ्राई हो रहा है। अभी सिर्फ इसमें नमक और हल्दी डाला है मैंने, और फिर इसमें डालूँगी मैं लहसुन और हरी मिर्च को कूट करके, फिर इसके बाद इसमें डाल दूँगी तो ये फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल को ऐसे रोस्ट करके रखा हुआ है। तो रोस्ट करने से ना मूंग दाल में एक अलग ही सा फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फिर मूंग दाल। तो बस इस तरीके से ना बंगालीज़ बहुत ज़्यादा बनाते हैं रोस्ट करके मूंग दाल, तो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा। पता है बंगालीज़ का जो मटर डाल करके जो मूंग दाल बनाते हैं, मोटरशूटी दिए मूंग दाल बोलते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं रोस्ट करके ही मूंग दाल से अगर कुछ भी बनाना होता है तो रोस्ट करके ही ज़्यादातर बनाती हूँ। अगर टाइम नहीं मिला तो ऐसे ही बना देती हूँ। तो बस अभी लंच बना रही हूँ। लंच बनाने के बाद में अभी मुझे ना कल मेरे इतना सारा जो कपड़ा देख रहे हो आप, तो कपड़ा रखा रह गया था, मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। मुझे कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, और फिर इतना काम करने के बाद में फिर मन बिल्कुल भी नहीं करता। सारा फ़ैन सभी ऑन है, क्योंकि बस सब पोछा लगा के गई थी, तो फ़ैन ऑन कर देने से फिर जल्दी सूख जाता है, क्योंकि फिर बच्चे फिर फिसलने का डर रहता है बच्चों का, तो इसीलिए फटाफट से सुखा देती हूँ तो वही टाइम नहीं मिला था। तो अभी इसके बाद में मुझे फ़ोल्ड भी करना है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ लंच बनाने के बाद पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि नहाना फिर अगर जल्दी हो जाता ना तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से नहा लूँगी, लंच पहले बना लेती हूँ, फिर नहा लूँगी, और फिर उसके बाद ये सारा फ़ोल्ड करने का आज तो पक्का से आज ये वाला फ़ोल्ड करने का काम कर दूँगी। और अगर टाइम मिला तो इन दोनों का अलमारी भी मुझे सजाना है। तो धीरे धीरे करके करते रहती हूँ कुछ ना कुछ जो भी दिमाग में आता है। तो बस यही है, और चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। पता है वेदर का बिल्कुल भी कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे। मतलब कभी भी मतलब बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल के आ जाता है, तो कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है कि वेदर का मतलब क्या अचानक से कैसा चेंज हो जाए। तो अभी तो फ़िलहाल धूप है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसके बाद अगर बारिश हो गई नहीं, सुबह को पता है थोड़ी देर पहले बस मतलब 1 घंटा पहले बारिश हुई थी, और झमाझम बारिश हुई, और फिर अचानक से धूप निकल आई। तो फिर मतलब वेदर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल आए, या फिर कब ठंड हो जाए मौसम, या फिर कब गर्मी आ जाए कुछ समझ में नहीं आता। तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है वेदर। तो लेट्स सी, अभी तक तो ठीक है। गॉड बस ऐसे ही धूप बनाए रखना। बस लहसुन और हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से काट लिया है, छील लिया है लहसुन को, और इसको कूट दूंगी, फिर उसके बाद भुजिया में मिक्स कर देना है इसको। जब भी इसमें अगर कूटो तो इस तरीके से पकड़ लो, ऐसे कवर कर लो। तो क्या होगा ना कि जैसे ये मैं कूट रही हूँ, लहसुन कूट रही हूँ, मिर्ची कूट रही हूँ, तो हो सकता है कि ये पॉप आउट करके बाहर निकल जाए, इधर उधर फैल जाए। तो ऐसे कवर कर लेती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है ना कि आराम से मतलब जो भी रहता है इसके अंदर ही मतलब रहता है, या फिर मेरे हाथ से लग करके फिर नीचे आ जाता है। तो इसी तरीके से कूटने में फिर आराम रहता है। और बेस्ट तो यही होता है कि अगर आप इसमें नमक डाल करके अगर कूटोगे तो फिर फटाफट से जल्दी से कूट जाता है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी है तो वो फटाफट से हो जाता है। तो ये मतलब मैंने कहीं से सीखा था, तो मैंने आपको बताया। कहाँ से सीखा था वही याद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ, देखते रहती हूँ, लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ। लोगों के अच्छे जो हैबिट्स हैं ना उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो हर किसी से सीखना चाहिए। और चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या फिर कोई भी काम हो, वो सीखने में कोई बुराई नहीं है। हर चीज़ को सीखना चाहिए, हर चीज़ को जानना चाहिए। तो कीप ऑन लर्निंग, चाहे वो ये कूटना ही क्यों ना हो। तो मेरा ये कूट गया है,
अभी मैं इसको डालती हूँ भुजिया में। इस तरीके से अगर आप भुजिया बनाओगे तो सीरियसली बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मम्मी और नानी और मतलब हमारे साइड में इसी तरीके से भुजिया बनता है, ज़्यादातर बिहारी घरों में इसी तरीके से भुजिया बनता होगा। लहसुन और मिर्ची को इस तरीके से कूट करके डाला जाता है। हल्का सा ये फ्राई हो जाने के बाद में फिर लहसुन और मिर्ची डालिएगा तो फिर ज़्यादा इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छे तरीके से इन्हेंस होगा। तो बस मिर्ची डाल दिया है मैंने, इसमें लहसुन डाल दिया है, नमक हल्दी मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था। और बस इसको कर देना है थोड़ी देर के लिए, इसको मीडियम हाई फ्लेम में मैं इसको फ्राई कर दूँगी, जिससे कि लहसुन का जो कच्चा वाला जो टेस्ट है वो हट जाए और एक अच्छा सा नाइस सा एक एरोमा आए लहसुन का और मिर्ची का। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर से ट्राई करना और गरम गरम चावल के साथ में ज़रूर से खाना है इसको। अब मैं यहाँ पे किसी भी तरह का फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ या फिर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा लाइट यूज़ नहीं कर रही हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये दिखने में कैसा लगता है ये भुजिया। तो यह है। सरप्राइज फ्रॉम यशु। देखो यशु, यशु के लिए क्या है, यशु के लिए क्या है, न्यू गेम, यशु का न्यू गेम। यशु खेलेगी, किचन खेलेगी यशु इससे। ठीक से बैठो यशु। यशु का न्यू गेम, यशु इससे खेलेगी। मम्मा खोल दे इसको, मम्मा खोल दे। यो यशु न्यू गेम से खेलेगी, यशु के लिए न्यू गेम। यशु को पता नहीं है ये गेम इसको बहुत पहले गिफ्ट में मिला था, बट मम्मा अभी इसको दे रही है निकाल। यशिका का नया गेम जो कि इसको मिला था पिछले बर्थडे पे, लेकिन मम्मा अभी दे रही है। यशु आ जाओ, यशु देखना है ये क्या है, थोड़ा धूल भी जम गया इसके ऊपर। यशु देखना है इसमें क्या है, देखना है बॉक्स में क्या है। ये है मेरा आज का लंच, चावल, मूंग की दाल, खीरा, गाजर और आलू और कच्चा केला का भुजिया। यशु यशु ग्रीन 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 ग्रीन, वेरी गुड। ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, wow, very good Yashu, very good. And no, yellow, very good Yashu, very good. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, यशु को ये सब कुछ सिखाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत हार्ड वर्क लगा है, जिसके पीछे में जयंत और मेरा दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, इक्वल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एक के बस की बात नहीं है दो बच्चों को मतलब अकेले हैंडल करना या फिर अकेले सारा कुछ समझाना या फिर सिखाना। तो ये जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इसी तरीके से हम यशु को और रुद्रांश को सिखाते रहते हैं। रुद्रांश थोड़ा सा ग्रैब करने में उसको टाइम लगता है, यशिका को थोड़ा उससे बेटर है,
बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि रुद्रांश पहले ग्रैब कर लेता है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि यशिका पहले ग्रैब करती है, तो दोनों में इस तरीके से लगा रहता है। और जो कलर्स का जो इस तरीके से सिखाया है, कुछ तो उसने जो प्री स्कूल वाले वीडियोस दिखाती हूँ उससे सीखा है, कुछ हम लोग उसको बार बार रिपीटेडली उसको एक ही चीज़ बताते रहते हैं, क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि आज एक चीज़ बताया तो दूसरे दिन वो चीज़ भूल जाते हैं। तो रेगुलरली उसको रेगुलर बेसिस पे उसको डेली का डेली कलर्स के बारे में उसको बताना, उसको पहचानना, ये सारा कुछ डेली बेसिस में इसको मैं बताती हूँ। और उसी का रिज़ल्ट है कि आज जा कर के वो कलर्स को अच्छी तरीके से पहचान पा रही है। सो दिस वाज अ स्मॉल टिप फॉर न्यू पेरेंट्स कि अगर आप जो टॉडलर्स हैं उनको अगर कुछ आप अगर सिखाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सिखा सकते हैं कि बेसिक से पहले उसको धीरे धीरे करके एक एक चीज़ दिखाइए, वो पहले देखेगा, समझेगा। और उसको अगर आप बुक से दिखाओगे, कुछ बच्चे सीख जाते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं सीखते कि किताब देख करके सीख रहे हैं, पढ़ रहे, समझ रहे। तो उनको प्रैक्टिकली कोई भी आसपास में जो भी चीज़ें हैं उसको दिखा करके समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। और यशिका रुद्रांश के केस में सेम यही चीज़ है कि उनको मतलब देख करके या फिर किताब खोल करके अगर बैठूं तो फिर वो नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे। तो उनको इसी तरीके से प्रैक्टिकली उनको दिखा करके समझाना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मुझे और जयंत को इसे इस तरीके से सिखाने में। और बहुत कुछ है जो अब सिखाना है, सो हम जो धीरे धीरे करके सिखा रहे हैं। सो चलिए व्लॉग को आज मैं बस यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को और कमेंट कीजिएगा आपका जो भी फीडबैक हो या फिर सजेशन हो या क्वेरीज हो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।